तुझसे बढ़कर कोई ना दूजा। इतना सुंदर तेरा मंदिर, शांति का है द्वार। सम्मुख तेरे जो आता पाता शांति अपार। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। प्रभु क्रिस्त मेरे प्रिय भाई और बहनों और बच्चों सबों को जय यीशु की। आज की सुसमाचार में हम देख सकते हैं प्रभु यीशु स्वर्ग राज्य की विस्तार हेतु सुसमाचार की घोषणा कर रहे हैं। प्रभु यीशु के मन में एकमात्र लक्ष्य है, वो है हम सबों को अपने पिता के साथ जोड़ना, पूर्ण रूप से पिता के घर के सदस्य बनाना। स्वर्ग राज्य की स्थापना के लिए वह दिन रात काम कर रहे हैं। विशेष रूप से सुसमाचार की घोषणा के द्वारा वो स्वर्ग राज्य फैला रहे हैं। हम देखते हैं पिछले 2 दिनों में वो प्रार्थना भवन में, सिनेगोग में सुसमाचार की घोषणा कर रहे हैं। लोग सब अचंभे में पड़ रहे हैं। उनकी बातों को सुनकर, उनकी ज्ञान को देखकर वे लोग चकित रह जाते हैं। और आज के सुसमाचार में हम देख सकते हैं प्रभु यीशु समुद्र के तट में है। वो नाव पर चढ़कर भारी मात्रा में एकत्रित हुए लोगों को वो सुसमाचार सुन रहे हैं। या माने प्रभु की ख्याति फैल रहे हैं, उनकी प्रशंसा किए जा रहे हैं। प्रभु यीशु अब उनकी सुसमाचार फैलाने की तरीका सिर्फ प्रार्थना भवन में या किसी भवन में सीमित नहीं रख रहे हैं, वो बड़ी मात्रा में सुसमाचार की घोषणा कर रहे हैं। इसलिए वे समुद्र के तट में या माने एक बड़ा सा जगह में वे सुसमाचार की घोषणा कर रहे हैं। प्रभु कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों, बपतिस्मा प्राप्त हम सभी सुसमाचार की घोषणा में बुलाए जा रहे हैं और विशेष रूप से प्रभु को नाम को फैलाने के लिए और स्वर्ग राज्य की स्थापना में प्रभु के साथ जुड़ने के लिए प्रभु हम सबों को आज स्वागत कर रहे हैं। आज हम सबों को वो पूछ रहे हैं, क्या हमारी स्वर्ग राज्य की जो स्थापना हेतु हमारे जो कार्य सिर्फ एक छोटी जगहों में सीमित है या नहीं, या माने हमारे माता पिता या हमारे परिवार में सीमित है हमारे सुसमाचार की घोषणा। क्या हमारे परिवार से निकलते हुए अपनी पड़ोसी में या पड़ोस के घर में या आस पड़ोस के लोगों में वो जहां हम कार्य करते हैं वहां हम प्रभु यीशु की सुसमाचार फैलाने में सक्षम है या नहीं। यदि मैं एक पुरोहित होते हुए यदि मैं कहूँ मेरी सुसमाचार की घोषणा सिर्फ इस बेलबीत में ही है, या माने मैं इस जगह पर सिर्फ खड़े होते हुए सुसमाचार की घोषणा करता हूँ, या फिर मैं गांव-गांव, नगर-नगर घूमकर या अन्य जगहों में जहाँ भारी भीड़ में लोगों को मिलेंगे वहाँ जाकर सुसमाचार की घोषणा करने के लिए जाते हैं या नहीं। आइए हम विशेष रूप से इस सुसमाचार की घोषणा हेतु अपने जीवन को समर्पित करें। जब हम आज एक महान संत की पर्व मना रहे हैं, संत ग्रेगरी के समान हम भी स्वर्ग राज्य की सेवा करें, स्वर्ग राज्य फैलाने में हम अपनी जान समर्पित करें। हम अपनी जो ताकत है, हमारी जो शक्ति है, जो हमारी सब कुछ है, प्रभु के नाम के लिए, प्रभु की सुसमाचार की घोषणा के लिए समर्पित करें और हम भी प्रभु यीशु के समान इस संसार में उनके नाम फैलाने में उस स्वर्ग राज्य की स्थापना हेतु अपने आप को समर्पित करें। आइए अपने मन को और दिल को टटोल कर देखें, यदि इस सुसमाचार की घोषणा में हम असफल रहे हैं या फिर हम तन मन दिल लगाकर सुसमाचार की घोषणा किए नहीं हैं, तो हम प्रभु से माफ़ी मांगे ताकि इस मिसा बलिदान हम योग्य रीति से चढ़ा सके।
हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया कर हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। ये ईश्वर, तू अपनी प्रजा के साथ दयापूर्वक व्यवहार करता और प्रेम से उस पर शासन करता है। संत ग्रेगरी के प्रार्थना द्वारा कलीसिया के अधिकारियों को विवेक से विभूषित कर तेरे रेवड़ की प्रगति हमारे गडरियों के लिए नित्य आनंद का कारण बन जाए। हमारी प्रार्थना सुन। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। कोई भी अपने को धोखा ना दे। यदि आप लोगों में से कोई अपने को संसार की दृष्टि से ज्ञानी समझता हो, तो वह सचमुच ज्ञानी बनने के लिए अपने को मूर्ख बना ले, क्योंकि इस संसार का ज्ञान ईश्वर की दृष्टि में मूर्खता है। धर्म ग्रंथ में यह लिखा है, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई से ही फंसाता है। और प्रभु जानता है कि ज्ञानियों के तर्क वितर्क निसार है। इसलिए कोई भी मनुष्य पर गर्व ना करो। सब कुछ आपका है, चाहे वह पौलुस, अपोलो अथवा कैफस, संसार हो, जीवन अथवा मरण हो, भूत अथवा भविष्य हो, यह सब आपका है। परंतु आप मसीह के और मसीह ईश्वर के हैं। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यह सब प्रभु का है। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यह सब प्रभु का है। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, संसार और उसके निवासी, यह सब प्रभु का है, क्योंकि उसने समुद्र पर उसकी नींव डाली है। प्रभु ने जल पर उसे स्थापित किया है। अनुवाक्य। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यह सब प्रभु का है। प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ेगा? उसके मंदिर में कौन रह पाएगा? वही जिसके हाथ निर्दोष है, जिसका हृदय निर्मल है, जिसका मन आसार संसार में नहीं रमता। अनुवाक्य। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यह सब प्रभु का है। उसी को प्रभु की आशीष प्राप्त होगी, वही अपने मुक्तिदाता ईश्वर से पुरस्कार पाएगा। वह उन लोगों के सदृश है जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं, जो याकूब के ईश्वर के दर्शनों के लिए तरसते हैं। अनुवाक्य। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यह सब प्रभु का है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मचुए बनाऊंगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। एक दिन यीशु गन्नेसरत के झील के पास थे। लोग ईश्वर का वचन सुन उन पर गिर पड़ते थे। उस समय उन्होंने झील के किनारे लगी दो नावों को देखा। मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। यीशु ने सिमोन की नाव पर चढ़कर उसे किनारे से कुछ दूर ले जाकर इसके बाद वह नाव पर बैठकर जनता को शिक्षा देने लगे। उपदेश समाप्त करने के बाद उन्होंने सिमोन से कहा, नाव को गहरे पानी में ले चलो
और मछलियां पकड़ने के लिए अपना जाल डालो। सीमोन ने उत्तर दिया, गुरुवर, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ भी नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। ऐसे करने पर बहुत अधिक मछलियां फंस गई और उनका जाल फटने को हो गया। उन्होंने दूसरी नाव के अपने साथियों को इशारा किया कि आकर हमारी मदद करो। वे आए और उन्होंने दोनों नावों को मछलियों से इतना भर लिया कि नाव डूबने को हो गई। यह देखकर सीमोन ने यीशु के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु मेरे पास चले आइए, मैं तो पापी मनुष्य हूँ। मछलियों के जाल में फंसने के कारण वह और उनके साथी विस्मित हो गए। यह दशा याकूब और यूहन्ना को भी हुई। ये जबदी के पुत्र और सीमोन के साझेदार थे। यीशु ने सीमोन से कहा, डरो मत, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। वे नावों को किराने लगाकर और सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। ये प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस की जय। रोटी दाख रस लाए हैं तेरे चरणों में, रोटी दाख रस लाए हैं तेरे चरणों में। भर दे प्रभु इनमें जीवन रस, तेरी कृपा से प्रेमी प्रभु, तेरी कृपा से प्रेमी प्रभु। स्वीकार ले भगवन, स्वीकार ले भगवन, स्वीकार ले भगवन, स्वीकार ले भगवन। लाए प्रभु ये उपहार, स्वीकार ले भगवन, लाए प्रभु ये उपहार। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। ये प्रभु, जिस बलिदान के अर्पण से तूने समस्त संसार का पाप नष्ट किए, वह बलिदान हम संत ग्रिगरी के वार्षिक उत्सव में चढ़ा रहे हैं। यह सब विश्वासियों के लिए लाभदायक सिद्ध हो, ये निवेदन सुन हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। ये उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तू संत ग्रिगरी के त्योहार में अपनी कलीसिया को आनंद मनाने का अवसर देता है कि तू इन संतों के भक्तिपूर्ण जीवन के उदाहरण से अपनी कलीसिया के सबल बनाया, इनकी सब दोषों से उनको सुरक्षित करे और इनकी प्रार्थनाओं पर ध्यान देकर उसकी देखभाल करता है। इसलिए हम सभी संतों और दूतों के साथ तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को ये सोई चाह से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया
और रोटी तोड़कर अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पीवो, ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फ्रांसिस कलिस्ट और सभी याजकों के साथ विश्व में फैले अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। ये प्रभु हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सितार चुके हैं, उन्हें और सभी मर्दों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब प्रतिष्ठा की हम भी आनंद जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माधन्य कुआरी मरियम, उनके वर संधियूस प्रेरित कर्ण, संत ग्रिगरी महान, सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं की साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है। पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। ये प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सब बुराइयों से हमें बचा, इस जीवन में हमें कृपा और शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारे मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। ये प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया की विश्वास पर प्रतिष्ठाओं से शांति तथा एकता प्रदान करती गान की जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप घर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप घर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप घर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप घर लेता है, धन्य है हम सब इस प्रीति भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, तो एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमारे अनंत जीवन के कारण बने। आमीन।
विश्वासी और विचारशील है वह सेवक जिसे स्वामी अपने घराने पर नियुक्त करता कि वह ठीक समय पर उसे रसद दिया करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू अपने विश्वासियों को जीवंत रोटी प्रभु क्रिस्त से पुष्ट करता है। उन्हीं गुरुवर क्रिस्त के शिष्यानुसार हम संत ग्रिगरी के पर्वोत्सव मनाते हुए तेरा सच्चा ज्ञान प्राप्त करे और उस प्रेम पूर्व जीवन में भी प्रकट करे। ये वरदे उन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम लोग विदा ले। प्रभु की शांति हमारे साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।